Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are studying about the chapter 2 of your geography book, and today's topic is natural vegetation and wildlife. In the previous video we had studied the soil, water and land. So let's see the natural vegetation and wildlife. Some school children were visiting on exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see those baskets, lampshades and chairs? Those are made of canes and bamboos." In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf," the teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. Children, कुछ बच्चे जो थे स्कूल के एग्जीबिशन में गए और वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स जो आइटम होते हैं उनकी एग्जीबिशन लगी हुई थी। तो वो डिफरेंट कंट्री जो हमारी कंट्री है उसके डिफरेंट पार्ट से वो चीज़ें लाई गई थी। मोना ने एक बैग उठाया और उसे बताया कि यह कितना सुंदर ब्यूटीफुल हैंड बैग है, और उसने दूसरे ने बोला, उनकी मैम ने बताया कि वह किससे बना हुआ है, जूट से बना हुआ है। इसी तरह से चेयर्स और लैंप शेड्स, बास्केट वो बम्बू से बने हुए थे। और उसके बाद एक जस्सी था, वो उसको स्कार्फ बहुत अच्छा लगा, सिल्क स्कार्फ उसने उठाया, देखा ब्यूटीफुल है, तो टीचर ने उसे भी एक्सप्लेन किया कि यह एक मलबेरी ट्री की जो ब्रेड होती है उससे बनता है, सिल्क वर्म से ये बनता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं वो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। प्लांट्स, ट्रीज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we all biosphere. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as the ecosystem. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protects soil, so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable uses of plants and you can add some more. Wildlife includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. चिल्ड्रन, पहले इसे देख लीजिए, फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो होते हैं वो हमारे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फियर में मिलते हैं। इनके बीच में जो बायोस्फीयर है वहाँ पर पाया जाता है। बायोस्फीयर में ये जो चीज़ें हैं ये इंटरडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के, और यही जो है इकोसिस्टम को बनाती हैं। जैसे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हैं, ये वैल्यूएबल रिसोर्सेस है हमारे लिए। प्लांट्स जो हैं वो टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, आपको तो मालूम ही है कि कितनी सारी चीज़ें जो है प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स के लिए शेल्टर, ऑक्सीजन हमारी ब्रीथ के लिए, और सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। क्रॉप्स को
ग्रो होने में हेल्प करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अंडरग्राउंड वाटर इनमें स्टोर होता है, बहुत सारे फ्रूट्स नट्स, आप तो जानते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें प्लांट्स से मिलती हैं। इसी के साथ यदि वाइल्ड लाइफ के बारे में देखा जाए तो जो वाइल्ड लाइफ होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वाइल्ड लाइफ मतलब जो है वो हमें एनिमल्स वगैरह जो होते हैं वो, तो आप देखिए उनसे हमें मिल्क, मीट, वूल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, हनी भी, बहुत सारी चीज़ें, फ्लावर्स, और फ्लावर्स से बहुत सारे परफ्यूम्स वगैरह भी निकाले जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन, ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए जैसे वल्चर है, तो वल्चर जो होता है उसकी क्या एबिलिटी होती है, एक तो बहुत हाई उड़ सकता है, दूसरा वो क्या करते हैं, वो स्कैवेंजर कहलाते हैं, मीन्स वो जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको खा लेते हैं। अब यदि डेड एनिमल्स को वो नहीं खाएंगे तो आप सोचिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें डेड एनिमल्स की कितनी ज़्यादा स्मेल फैल जाएगी। तो जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो बिग हो चाहे स्मॉल हो, वो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स primarily on temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, scrubs and tundra. In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. Short, stunted trees and grasses grow in the regions of moderate rainfall, forming the grasslands of the world. Thorny shrubs grow in dry areas of low rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration. Tundra vegetation of cold polar regions comprise of mosses and lichens. Today, there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forests cover all over the world in vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. तो children, आपको मालूम है कि जो वाइल्ड लाइफ होते हैं और नेचुरल वेजिटेशन है, ये क्या करते हैं, ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हर एरिया में एक सा नहीं होता है, उसके लिए उस एरिया का क्लाइमेट, उस रीजन का टेम्परेचर, क्लाइमेट, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वहाँ का जो वेजिटेशन है वो किस तरह का होगा। जहाँ बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ होंगे वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, ऐसे ही जहाँ बहुत कम रेनफॉल होगा वहाँ स्क्रब्स मिलेंगे, इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे। और जहाँ ड्राई डेजर्ट्स वगैरह होंगे वहाँ थोर्नी बुशेस ऐसे मिलेंगे। तो आप जानते ही हैं कि जो वेजिटेशन है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अब तुंद्रा वेजिटेशन पोलर रीजन्स में जो है वहाँ पर तुंद्रा वेजिटेशन पाया जाता है। इन सब को आप नेक्स्ट क्लास में डीपली पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे गायब हो रही हैं, और यदि ये गायब हो जाएंगी तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन्हें इमीडिएटली कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। Change of climate and human interference can cause the loss of natural habitats and the plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered, and some are on the verge of extinction. Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires,
tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. अब चिल्ड्रन आप जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो हमारी बहुत बड़ी संपदा है। प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को और जो पूरा वातावरण है उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यदि ये डिस्टर्ब हो गए, यदि ये कम हो गए, प्लांट्स और एनिमल कम हो गए हमारी अर्थ से, हमारी धरती से, तो क्या होगा, हमारा सारा बैलेंस जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए अभी लेकिन ये सारे कैसे हैं, खतरे में हैं, ये सभी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इनको हमें खतरे से बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। जो इनको खतरनाक इनके लिए जो चीज़ें हैं वो तो नेचुरल चीज़ें भी हैं और मैन मेड चीज़ें भी हैं। नेचुरल को तो हम कम करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन मेड है उनको तो हम रोक सकते हैं। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं वो तो जैसे लैंडस्लाइड है, सुनामी है ना, कई बार अपने आप से फायर लग जाती है, वो है। लेकिन हमारे जो ह्यूमंस के द्वारा जो इन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है वो है डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी वजह से जो है इनको नुकसान पहुंचता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है कि हमारे पास से ये बहुत सारी ऐसी स्पेसीज़ हैं, जो कि ऐसी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की भी, वनस्पतियों की भी, एंड उसके साथ साथ जानवरों की भी, जो कि समाप्त होती जा रही हैं। जानवरों के लिए स्किन्स के लिए, नेल्स के लिए, टीथ्स के लिए, हॉर्न्स के लिए, बहुत फीदर्स के लिए बहुत सारे जानवर जो होते हैं उनको मार दिया जाता है। तो ये बहुत सारे जो है ये हमारी धरती से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए हैं और इसके बाद नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स, ये सारे बनाए जा रहे हैं ताकि जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जा सके। और बहुत सारे जो क्रीक्स हैं, लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, उनको भी कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस्ड बना रहे और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सुरक्षित रह सके। यहाँ पर कुछ पेपर की कटिंग दी गई हैं, आप देख सकते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से और जो ह्यूमन मेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से किस तरह से जो फॉरेस्ट वगैरह हैं और जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, वेजिटेशन है, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इनको आप रीड कर सकते हैं। चिल्ड्रन, आपको चैप्टर को डीपली रीड करना है और मैं आपको सिर्फ समरी दे रही हूँ। तो चिल्ड्रन, हमने इस चैप्टर में सॉइल, लैंड, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी। ओके, हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।